नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12th क्लास एक्सरसाइज 1.2 फंक्शन की। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन क्या होता है भाई? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर जहाँ पर जो आपकी कोडोमेन है या डोमेन कह सकते हैं, डोमेन डू नॉट रिपीट। जहाँ पर जो डोमेन है आपकी वो रिपीट नहीं करेगी तब उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहा जाता है भाई। जैसे एग्जांपल लें, हम एरो डायग्राम लेते हैं इसका। मान लीजिए आपको ये कोई फंक्शन, ये x दिया गया है, आपको ये y दिया गया है। यहाँ पर है 1 2 3 4। यहाँ है आपके पास a b c d। तो वन की रिलेशन ए के साथ है, 2 की रिलेशन बी के साथ है, 3 की रिलेशन सी के साथ है और 4 की रिलेशन किसके साथ है भाई? डी के साथ है। तो इस तरह से देखिए, ये जो होंगे आपके, जो इमेज बनने से जो पहले वैल्यू होती है तो उसको कहा जाता है डोमेन। ये डोमेन हो जाएंगे। और जो इसमें वैल्यू दी गई है वाई में, सारी वैल्यू वो क्या कहलाती हैं? कोडोमेन कहलाती हैं। और जिनके साथ ये एरो लगा हुआ है, इमेज बनी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं भाई। इमेज भी कह सकते हैं और रेंज भी कह सकते हैं। और इमेज बनने से पहले इसे बोलते हैं प्री इमेज। ये क्या हो जाएंगी? आपकी प्री इमेज आ जाएगी यहाँ से। तो देखिए, 1 की रिलेशन ए के साथ है, 2 की बी के साथ है, 3 की सी के साथ है, 4 की डी के साथ। मतलब कोई भी रिपीटेड नहीं है इसमें। जब कोई चीज़ रिपीटेड नहीं है, मान लीजिए रिलेशन लिखें 1a 2b 3c 4d, इस तरह से। तो जो ये लिखे हैं आपने 1 2 3 4, ये क्या है? ये डोमेन है और कोई भी रिपीटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा। इट इज़ अ फंक्शन। अब मैं कोई और एग्जांपल लूँ इस टाइप का। देखिए, यहाँ से रिलेशन ली मैंने कोई 1 2 1 3 2 4, इस तरह से। अब देखिए, इसके अंदर ये क्या है? ये डोमेन है आपके। और जो 1 है आपका, 1 की इमेज 2 के साथ भी है और 1 की इमेज 3 के साथ भी है। दैट्स मीन जो 1 है वो रिपीट हो गया भाई। जो डोमेन है वो क्या हुई है? रिपीट हुई है। और जब डोमेन रिपीट होती है तो यहाँ हम लिख सकते हैं डोमेन आर रिपीटेड। डोमेन रिपीटेड है, नोट फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा भाई। तो आई थिंक फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। वो स्पेशल टाइप की रिलेशन रहेगी जिसके अंदर जो डोमेन होती हैं वो रिपीट ना करें, तब उसे क्या कहा जाता है? फंक्शन कहा जाता है। देखिए, रिलेशन की बात हम कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, हमने रिलेशन की बात कर ली है। रिलेशन कौन कौन सी होती हैं आपके पास? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये रिलेशन थी। अभी टाइप ऑफ फंक्शन की बात यहाँ पर कर लेते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, जब टाइप ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आता है 1 1 1 1। इसे इंजेक्टिव भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव कहा जाता है 1 1 को। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन जो दे रखा है कि वो 1 1 है या नहीं है आपका? देखिए, एनसीईआरटी के अंदर जो कंडीशन रखी जाती है, एनसीईआरटी क्या कहता है कि आपने कोई फंक्शन लिया f(x1) और f(x2) उसके इक्वल है भाई। यानी एक फंक्शन दो वैल्यूज़ के ऊपर इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पर रहेगा
कि x1 भी बराबर होगा x2 के। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, 1 1 होगा। इसी प्रकार अगर fx1 इज़ नॉट इक्वल टू fx2, ये इक्वल नहीं है, तो x1 भी इक्वल नहीं है भाई x2 के, तब भी ये क्या होता है, 1 1 होता है भाई। उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये 1 1 हो जाएगा। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि 1 1, देखिए आप एरो डायग्राम से कर लेते हैं इसको। आपके पास यहाँ फंक्शन दिया गया है fx1 ले लेते हैं, fx2 ले लेते हैं, या xy से भी लिख सकते हैं आप, 1 2 3 4। यहाँ आपने ले लिया है a b c d e। तो 1 की इमेज a के साथ है, 2 की इमेज b के साथ है, 3 की इमेज c के साथ है, और 4 की इमेज d के साथ है भी। इस तरह से इसमें अलग अलग की इमेजेस बना दी हैं आपने यहाँ पर। तो अब देखिए प्रत्येक डोमेन है जो आपकी, उसकी अलग अलग इमेजेस बनी हुई हैं, यानी कि पर एवरी डोमेन हैज़ अ डिफरेंट रेंज, प्रत्येक की रेंज क्या हो, अलग अलग हो। उस कंडीशन में ये क्या कहलाता है भाई, 1 1 कहलाता है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 1 हो जाएगा आपका फंक्शन, अगर आप इस तरह से देखते हैं। कोई और भी एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है इस तरह से 1 2 3, ये आपके पास है ए बी सी। 1 की इमेज ए के साथ है, 3 की इमेज बी के साथ है, और 2 की इमेज सी के साथ है। देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर भी सब की इमेजेस क्या है भाई, अलग अलग बनी हुई है, यानी कि 1 की अलग है, 2 की अलग है इमेजेस, इस तरह से 1 की ए के साथ है, 2 की सी के साथ है, 3 की बी के साथ है, सब की अपनी अलग अलग इमेजेस यहाँ पर बनी हुई हैं। और जब इमेज अलग अलग होती हैं तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब मैनी वन, अगली टाइप है फंक्शन की मैनी वन क्या होगा, देखिए इसको भी आप एरो डायग्राम से समझे। मान लीजिए आपको x और y, ये x है, ये y है, a b c d, 1 2 3 4। देखिए a की रिलेशन 1 के साथ है, b की रिलेशन 2 के साथ है, c की रिलेशन भी क्या है, 2 के साथ है यहाँ पर, और d की रिलेशन 3 के साथ है। तो इस टाइप का फंक्शन जहाँ पर देखिए एक b की रिलेशन 2 के साथ है, c की रिलेशन भी 2 के साथ है, जब दो डिफरेंट डोमेन्स की सेम इमेज बने, उस कंडीशन में फंक्शन क्या कहलाता है आपका, मैनी वन कहलाता है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, जो एफ बी है वो 2 है, एफ सी है वो भी क्या है भाई, 2 है। तो दो अलग अलग डोमेन है ये, ए सी, बी और सी, इन दोनों की इमेज क्या बनी है, 2 बनी है। तो इस केस में ये क्या कहलाएगा भाई, मैनी वन कहलाएगा। तीसरी टाइप है ऑन टू, जिसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। ऑन टू, सर्जेक्टिव। अब ऑन टू क्या कहता है, एनसीईआरटी क्या कहता है, इसको प्रूव करने के लिए हमें एफ एक्स को इक्वल करना है, किसके भाई, वाई के इक्वल करना है। और इसको समझेंगे कैसे, अब मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया गया है यहाँ पर एक्स, और इधर है भाई वाई, और ए बी सी डी 1 2 3 4, इनकी इमेज इसके साथ बन जाती है। तो ये तो आपको पता है क्या है, आपके डोमेन है, जो गिवन वैल्यू है वो कोडोमेन है, और ये क्या है भाई, रेंज है आपके पास, जिनके साथ एरो हेड लग गया है वो क्या है, रेंज है। इफ़ रेंज, जो रेंज है आपकी जिसकी इमेज बनेगी, यानी इमेज जो है आपकी वो इक्वल आ जाए कोडोमेन के भाई, किसके इक्वल आ जाए, कोडोमेन के। रेंज और कोडोमेन हमेशा इक्वल हो जाए
तो वो क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है, सर्जेक्टिव या जिसे ऑन टू कहा जाता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया है इस तरह से 1 2 3 4 ABC, ए की 1 के साथ, 2 की भी 1 के साथ आ गई भाई, 3 की B के साथ है और 4 की C के साथ है। तो यहाँ पर देखिए 2 की इमेज 1 के साथ ही बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जितने रिलेशन में है ABC, कोडोमेन भी उतनी ही है, यानी कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं, कोडोमेन इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा भाई, ऑन टू हो जाएगा आपका, यानी सर्जेक्टिव होगा, ऑन टू हो जाएगा। सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है कि रेंज है जो वो कोडोमेन के इक्वल हो, उस कंडीशन में क्या कहलाता है, ये ऑन टू कहलाता है। और प्रूफ करने के लिए फिर हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिर ये लेके करना है fx इज इक्वल टू वाई के, fx अगर y के इक्वल आ जाता है तब उसे हम कहते हैं कि ऑन टू। तो देखिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें देखिए 1.2 एक्सरसाइज है, इसमें क्या कहता है, शो दैट फंक्शन f है रियल रिलेशन आर स्टार टू आर स्टार है भाई, डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर है 1/x इज़ 1 1 ऑन टू। हमें शो करना है कि 1 1 ऑन टू है, वेयर आर इज़ द सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं। फिर हमें कहते हैं इज़ द रिजल्ट इज़ ट्रू इफ़ डोमेन आर, जो डोमेन आर है इज़ रिप्लेस्ड बाई एन। डोमेन वाले आर को हमें किससे रिप्लेस करना है, नेचुरल नंबर से रिप्लेस करना, विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये है, ये कहता है फंक्शन है रियल टू रियल, नॉन ज़ीरो है, रियल स्टार है, यहाँ भी आर स्टार है, और एफ एक्स दे रखा है 1/x आपके। तो हमें शो करना कि ये 1 1 है भाई। तो ये जो वैल्यू होती है ये तो यहाँ से तो होती है भाई डोमेन आपकी, और जो ये वैल्यू है ये क्या होती हैं आपकी, को डोमेन या रेंज जहाँ से निकलती है। यहाँ जो आर लिखा हुआ है उसमें तो डोमेन होंगी और यहाँ पर को डोमेन इसके अंदर से निकलेंगी। अभी देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एरो डायग्राम ले लेते हैं। अब देखिए इस पे मैंने डोमेन आर है, ये रियल नंबर में से मैंने लिया 1 2 3 4 यहाँ से। अब अगर इस फंक्शन में ये एफ एक्स है और ये एक्स आपका 1/x है, तो यहाँ से वैल्यू है तो ये 1 1/2 1/3 1/4। तो देखिए 1 है तो ये 1 आ जाएगा, 2 है तो 1/2 आ जाएगा, 3 है तो 1/3 आ जाएगा, 4 है तो 1/4। इस तरह से आपके पास ये हो जाएगा। तो सबकी देखिए जितने भी डोमेन हैं सब की इमेजेस अलग अलग बनी हुई हैं, ये रियल नंबर है। तो इससे भी प्रूव हो जाता है कि ये क्या है भाई, 1 1 है। डिफरेंट इमेजेस हैं, अलग अलग डिफरेंट कोडोमेन हैव द डिफरेंट इमेजेस दैट इज द फंक्शन इज 1 1। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। एफ एक्स 1 ले लिया आपने, मतलब डोमेन में से कोई भी वैल्यू ले ली तो ये आ जाएगा x1। फिर हमने ले लिया एफ एक्स 2, तो आपके पास आ गया 1/x2। यहाँ पर फंक्शन है जो एफ एक्स 1 अगर बराबर ले लेते हैं एफ एक्स 2 के आप यहाँ से, तो यहाँ आपके पास 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 इक्वल आ जाएगा भाई x2 के। तो यानी कि फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, यानी इंजेक्टिव हो गया आपके पास। यहाँ से x1 आ गया x2 के बराबर यहाँ से। अब 1 1 तो हो गया, अभी हमें चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं है भाई। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए इसी की से बात कर लेते हैं हम यहाँ से। 1 2 सब की इमेजेस बनी हुई है, कोई भी मतलब कोडोमेन, इस क्वेश्चन के अंदर कोडोमेन और रेंज इक्वल हैं भाई, सेम है, क्योंकि कोई भी नंबर बचा हुआ नहीं है जो इसमें नहीं आएगा। तो प्रत्येक इसमें देखिए कोई भी नंबर है, सब कोडोमेन और रेंज एक ही बनेगी, इसके अंदर बचा हुआ नहीं है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये 1 1 होगा। लेकिन ऐसे सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, इसे हम प्रूव करके दिखाएंगे। और प्रूव करने क्या होता है कि एफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल वहाँ से आ जाता है।
तो हमने ले लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से वही जो आपके पास है वाई क्या आ जाएगा 1/x, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/y यहाँ से। ऐसे ही आएगा आपके पास जो दे रखे इसके अंदर। तो वैल्यू पुट करें अगर हम इसके अंदर, तो एवरी, देखिए अगर मैं इसको वापस लूँ यहाँ से या इसके अंदर पुट करूँ, एफ एक्स था 1/x, 1/x और ये वैल्यू है 1/y, तो इसको ऊपर चली जाएगी पलट कर वैल्यू, वापस क्या आ जाएगा भाई, यानी एफ एक्स बराबर हो गया किसके, y के। तो एवरी डोमेन हैज़, या एवरी कोडोमेन हैज़ देयर परी इमेज। प्रत्येक कोडोमेन की इमेज बनी हुई है, यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने डोमेन थे सबकी प्री इमेज है। तो यानी कि डोमेन और रेंज क्या है भाई, इक्वल है। डोमेन और रेंज क्या है, इक्वल है इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ऑन टू। तो जो एफ है इज 1/1 एंड ऑन टू होगा। तो ये 1/1 भी आ जाएगा आपका और ऑन टू भी आ जाएगा। अब इसी में आगे कहता है आपको, तो इसी क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि जो यहाँ आर था ना, डोमेन का आर, उसको रिप्लेस कर दिया गया है भाई। ये कहता है इफ़ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाई एन, और जो को डोमेन का आर था वो एज इट इज़ है, फिर आपको इसको शो करके यहाँ पर दिखाना है भाई। तो सेम ऐसे ही आ जाएगा। फंक्शन आपका वही दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पर रखेंगे fx1 या n1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू fx2। तो यही आ जाएगा fx1 इज इक्वल टू fx2। जो x1 x2 पुट किए हैं वो तो हैं आपके नेचुरल नंबर में से, और जो वैल्यू आई है यहाँ पर 1/x1 1/x2, ये क्या है भाई, आपका रेंज जो निकली है आपकी वो क्या है, रियल नंबर में से है। तो यानी कि x1 इक्वल आ जाएगा भाई x2 के। तो ये 1/1 आपका हो जाएगा। या आप एरो डायग्राम से करना चाहें तो एरो डायग्राम से एग्जांपल देके कर सकते। देखिए नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है, ये n है, ये रियल स्टार है। तो 1 इसमें फंक्शन में रखेंगे तो 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा। तो इस तरह से देखिए इमेजेस आपकी यहाँ पर बन जाएंगी सब की। ये नेचुरल नंबर है, ये सारे रियल नंबर है, तो अलग अलग इमेजेस यहाँ पर हो गई हैं। तो ये 1/1 हो जाएगा आपका। अब चेक करते हैं ऑन टू के अंदर में, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई के। तो y बराबर आ गया भाई 1/x। तो जो y की वैल्यू इसमें से निकलेगी आपकी, या x की जो वैल्यू निकलेगी, यहाँ से अगर मैं x निकालूँ, x इज इक्वल टू 1/y यहाँ से। अब y क्या है, y हमारा रियल है भाई, सॉरी हाँ रियल नंबर है, और x है जो नेचुरल नंबर में से इसके अंदर लिया गया है। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2/3 कर दिया यहाँ से, क्योंकि y क्या है, इनमें से है, रियल नंबर में से, तो इसको पलट के लिखूँगा तो ये आ जाएगा 3/2। लेकिन जो 3/2 है आपका वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्या नहीं है वो, नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि वो, इसका मतलब है एवरी कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज। तो प्रत्येक कोडोमेन की प्री इमेज नहीं है, दैट इज रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि ये रियल नंबर है। अब देखिए रियल नंबर में तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है। एग्जाम्पल अगर इससे लें हम, देखिए इस तरह से
अब मैंने लिया यहाँ पर 1, 1/2, 2/3, 3/4, वट एवर, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर है। 1 की इमेज है भाई, 2 की भी यहाँ पर इमेज है, लेकिन जो 2/3 है इधर कोई नेचुरल नंबर में नहीं बनता, यहाँ से 3/4 यहाँ पर नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ पर रेंज में तो 2 ही एलिमेंट आए, और कोडोमेन ये जो एलिमेंट बच गए, जो नीचे एलिमेंट हैं आपके ये, इनकी कोई भी प्री इमेज यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, नोट ऑन टू। तो ये ऑन टू नहीं है भैया आपका नेचुरल नंबर पे। सेकंड क्वेश्चन में कहता है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट हमें चेक करना है एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर। तो हमें चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, यानी कि 1 1 और ऑन टू ही आपको ये चेक करना है अलग अलग फंक्शन के ऊपर। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, एफ है फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, ये नेचुरल नंबर है, इसके ऊपर आपको ये चेक करना है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर में देखिए सभी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, तो मैंने नेचुरल नंबर में से ये जैसे n1 ले लिया पहला नेचुरल नंबर, तो ये आ जाएगा n1 का स्क्वायर। एफ n2 मैंने लिया यहाँ पर, तो आ जाएगा n2 का स्क्वायर। तो अगर दो नेचुरल नंबर के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बराबर है, यहाँ से n1 स्क्वायर इज इक्वल टू n2 का स्क्वायर, दैट इज n1 इज इक्वल टू n2, तो ये भी बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 आपके पास हो जाएगा इस प्रकार से। अगर इसको आप एरो डायग्राम से समझना चाहें तो एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। देखिए ये आपके पास x और y की वैल्यू, या n1 n2 लिख सकते हैं, 1 2 3 ऐसे ही ले लिया आपने। तो यहाँ आपने लिया, अब ये भी नेचुरल नंबर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 मतलब यहाँ पर 9 भी ले लिया मैंने, 1 1 के साथ आ गया, 2 4 के साथ आ गया, 3 9 के साथ आ गया। तो प्रत्येक यहाँ पर आगे भी ले लेते हैं, एवरी यहाँ पर जितने भी वैल्यू हैं सब की अलग अलग इमेजेस हैं, किसी की 2 के साथ नहीं है, यानी कि जो डोमेन है आपका वो रिपीटेड नहीं है यहाँ पर कि अलग अलग वैल्यू निकले, तो इसीलिए भी क्या है ये 1 1 है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से x आ जाएगा भाई रूट वाई के इक्वल, रूट वाई के इक्वल। तो इसका मतलब है जैसे अब इसमें वैल्यू बच गई, अब y में 2 है, लेकिन 2 की तो कोई प्री इमेज नहीं है भाई, 3 है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है इसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं एवरी कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज, प्रत्येक कोडोमेन की प्री इमेज नहीं है भाई, ठीक है, प्रत्येक कोडोमेन की प्री इमेज नहीं है। फॉर एग्जांपल अब मैंने कहा कि जो y जैसे 2 है 3 है ये बिलोंग करते हैं, जो y वाला आपने लिया है इसमें, ठीक है, लेकिन इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है भाई, है तो ये नेचुरल नंबर ही हैं, तो 2 3 हैं तो नेचुरल नंबर भी, लेकिन इनकी प्री इमेज नहीं है, डोमेन के अंदर ये नहीं है भाई, इनकी रिलेशन इसके साथ नहीं बनती है। यहाँ पर आपने ये लिया है वाई एक्स स्क्वेयर और एक्स बराबर आ जाएगा रूट वाई, एवरी कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज, क्योंकि जैसे 2 3 बीच में यहाँ 5 बच गया, इनकी यहाँ पर इमेजेस नहीं बनी हुई थी, तो इसलिए ये क्या होगा नोट ऑन टू। ये क्या है भाई, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है, नोट ऑन टू, इट इज़ ओनली इंजेक्टिव नोट सर्जेक्टिव। अगला पार्ट है, कहता है एफ सच दैट इंटीजर टू इंटीजर, यानी कि ये डोमेन भी इंटीजर है और कोडोमेन भी इंटीजर में से है, जहाँ पर फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर। तो इसमें भी हमें वही चेक करना है कि इंजेक्टिव है सुपरजेक्टिव है। तो देखिए ये आपको फंक्शन दिया गया है, ये
डोमेन भी इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है इसके अंदर। तो अब मैं अलग अलग अगर वैल्यू देखिए, इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू भी होती है और पॉजिटिव भी। -1 का स्क्वायर आपने किया यहाँ पर, फिर आपने +1 का स्क्वायर यहाँ पर लिया है, 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे ये भी, यानी कि f माइनस है जो आपका f 1 के बराबर है, लेकिन -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1। फंक्शन बराबर है लेकिन वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है नोट 1 1। तो ये 1 1 नहीं है, यानी कि इंजेक्टिव नहीं है भाई, नोट इंजेक्टिव। अब बात कर लेते हैं यहाँ से वैल्यू जो आप लेते हैं आप फंक्शन के अंदर, तो लेट f(x) इज इक्वल टू वाई, देन y इज इक्वल टू x का स्क्वायर, और x आ जाएगा रूट y के, जहाँ से x की वैल्यू आपने निकाल दी है जो किसके बराबर है, रूट y के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो कोडोमेन में हैं लेकिन उनकी प्री इमेज यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयर आर मैनी एलिमेंट्स इन कोडोमेन, कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज, या ये कह सकते हैं कि डोमेन रेंज के इक्वल नहीं है भाई। कैसे नहीं है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहाँ पर वैल्यू ले ली, इंटीजर है आपके पास, z बिलोंग करता है इसके अंदर जो आपको दे रखा है, 2 बिलोंग करता है भाई z के अंदर, ये कोडोमेन का है इसमें से। लेकिन √2 ले लिया आपने, ये नोट बिलोंग करेगा z में, किस में, डोमेन में है नहीं, ये आपका हैज़ नो इन डोमेन, तो ये वैल्यू डोमेन के अंदर नहीं है। तो इमेज जो रेंज है वो इक्वल नहीं है किसके भाई, तो इसको आप डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है f इज़ नोट ऑन टू या सरजेक्टिव, तो ये सरजेक्टिव भी नहीं है भाई। तो इस तरह से आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में कहता है ये रियल टू रियल पे चेक करना है आपको, गिवन है जहाँ पर f(x) बराबर है x का स्क्वायर। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए रियल है, डोमेन भी रियल है, और कोडोमेन भी यहाँ पर क्या है, रियल है। तो रियल में सभी वैल्यू होती हैं, प्लस माइनस सारी ले लेते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे -1 आ गया आपके पास, -1 का स्क्वायर जैसे अभी आपने किया था, तो ये 1 आ गया प्लस का, f1 आपने यहाँ पर लिया है तो 1 का स्क्वायर, ये भी क्या आ गया भाई 1। यानी कि जो फंक्शन है आपके f(x) f-1 f1 के इक्वल है, लेकिन -1 इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो नोट 1 1, तो ये 1 1 आपका नहीं होगा भाई इसके अंदर से। फिर बात करेंगे एवरी कोडोमेन, जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू f(x) के और y इज इक्वल टू x स्क्वायर के। तो यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास x की, वो आ जाएगी √y। अब देखिए मैं एग्जांपल लूँ, अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू -2 है, ये तो बिलोंग करता है, रियल है आपका डोमेन में, डोमेन से लिया आपने। लेकिन अगर बात करें रूट आ गया -2, नोट बिलोंग टू रियल, क्योंकि इमेजिनरी नंबर हो गया है ये आपका, ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करता भाई, रूट के अंदर वैल्यू आ जाए। तो एवरी, ये कोडोमेन होगा भाई और ये डोमेन होगा आपका। तो आप लिख सकते हैं इसमें एवरी कोडोमेन
हैज़ नो प्री इमेज, सभी कोडोमेन की प्री इमेज नहीं है, हैंस एफ इज़ नोट ऑन टू। तो ये ऑन टू नहीं होगा, यानी कि नोट सुपर सर्जेक्टिव, तो ये सर्जेक्टिव नहीं है भैया आपका। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा इस तरह। फोर्थ पार्ट में कहता है आपको एफ है नेचुरल नंबर पे निकालने हैं, डोमेन और रेंज दोनों नेचुरल नंबर पे हैं, और एफ एक्स गिवन है एक्स का क्यूब है यहाँ पर। देखिए ये यहाँ आपकी हो जाएगी डोमेन, और ये आपका होता है भाई कोडोमेन। यहाँ से दोनों ही नेचुरल नंबर में हैं। तो देखिए एफ एक्स वन का क्यूब आएगा, एफ एक्स टू का क्यूब, यानी कि एफ एक्स वन अगर इक्वल होगा एफ एक्स टू के, जो एनसीईआरटी में प्रूव करते हैं उस हिसाब से बात करते हैं, एक्स वन का क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू का क्यूब यहाँ से, यानी कि एक्स वन इक्वल है एक्स टू। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर दिया गया है, अगर जो x की वैल्यू नेचुरल नंबर में बिलोंग करती है तो उसका एक यूनिक इमेज होगा भाई, एवरी x हैज़ अ यूनिक इमेज। तो ये क्या आ जाएगा, 1 है, तो इसका मतलब है इट इज़ इंजेक्टिव, तो ये इंजेक्टिव हो जाएगा आपका। फिर ऑन टू शो करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई के इक्वल ले लेते हैं, वाई बराबर हो जाएगा एक्स का क्यूब, और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी वाई की पावर 1/3। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। अब देखिए इसके अंदर जब हम बात कर लेते हैं कोई भी, अब नेचुरल नंबर की बात करते हैं, अब मान लीजिए मैंने 2 3 रखा, तो उसका क्यूब रूट यहाँ पर वैल्यू बनेगी इसकी। तो यहाँ पर कह लेते हैं एवरी कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज, प्रत्येक कोडोमेन की प्री इमेज इसके अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कहूँ कि 2 3 बिलोंग करता है, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है भैया आपका जो दिया गया है यहाँ से, लेकिन जो यहाँ इसके रूट निकलेंगे, क्योंकि ये भी 2 की पावर 1/3 या 3 की पावर 1/3, ये बिलोंग नहीं करता भाई नेचुरल नंबर के अंदर। तो इसका मतलब है ये जो कोडोमेन है इनकी प्री इमेज नहीं है, तो f इज़ नोट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं होगा, यानी इट इज़ नोट सर्जेक्टिव, तो ये सर्जेक्टिव नहीं है भैया आपका फंक्शन। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट है, फंक्शन है डोमेन भी इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है, और फंक्शन एफ एक्स दिया गया है एक्स का क्यूब। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो फिफ्थ पार्ट में आपको डोमेन भी इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है, एफ एक्स दिया गया है अभी। इंटीजर में देखिए जब भी कोई अलग वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो एक्स उसका क्यूब होगा तो वैल्यू भी अलग आएगी आपके पास, यानी कि x1 अगर लेते हैं तो ये x1 का क्यूब आ जाएगा। आप fx2 लेते हैं तो x2 का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। अगर फंक्शन बराबर हैं f(x) इज इक्वल टू fx2 आपके पास है, तो x1 का क्यूब बराबर हो जाएगा x2 का क्यूब, दैट इज़ x1 इज इक्वल टू x2। तो एवरी जो इंटीज़र है इसमें, एवरी डोमेन हैज़ यूनिक इमेज, तो अलग अलग इमेज यहाँ पर रहेगी, यानी कि यूनिक इमेज इसकी हो जाएगी। और जब यूनिक इमेज होगी तो जो f है f इज़ 1 यानी कि इट इज़ इंजेक्टिव, तो ये इंजेक्टिव रहेगा भाई। फिर हम यहाँ पर ऑन टू करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई के लिख लिया, और y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा y की पावर 1/3।
अब इसके अंदर देखिए कोई भी वैल्यू आपको दे रखी है, इंटीजर में से कोई भी वैल्यू आप यहाँ से उठा लीजिए जो बिलोंग करती है डोमेन में या कोडोमेन में, उसकी प्री इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी। एवरी कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब क्या है कि एवरी कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज, यानी कि जो रेंज है और इमेज है वो बराबर नहीं बनी, क्योंकि अगर प्री इमेज सब की बन जाती है तो इसका मतलब जो आपकी रेंज और कोडोमेन है वो इक्वल हो जाते हैं और वो ऑन टू हो जाएगा, नो प्री इमेज। तो इसकी प्री इमेज इसके अंदर नहीं होगी। कोई भी यहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इंटीजर का। तो इंटीजर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि -2 बिलोंग करता है इंटीजर के अंदर, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ से -2⁻⁴ इज़ नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो इसका मतलब है जो f है इज़ नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं होगा, और जब ये ऑन टू नहीं है तो इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, तो ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा अभी इसमें क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f रियल टू रियल है गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट में x दिया गया इज़ नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, हमें शो करना है कि नहीं ये 1 1 ना ऑन टू है, जहाँ पर जो x है इस ब्रैकेट में डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया, कहता है f है जो फंक्शन हमें चेक करना है, डोमेन भी रियल है और जो कोडोमेन है वो भी रियल पर, जहाँ पर फंक्शन दिया गया है आपको, और जो ये ब्रैकेट ली गई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने x डाला हुआ है, इसका ये जो ब्रैकेट है डिनोट करती है, क्या डिनोट करती है भाई, दैट ग्रेटर या लेस देन x, या तो ये x से ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर बात करता है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, अब मैंने एक वैल्यू ली 1.3, x की जगह क्या लिख लिया 1.3, दैट इज़ 1.3 ऐसे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई 1 के, हम लेस देन ले लिए यहाँ पर, मैंने 1.5 लिया यहाँ से कोई वैल्यू 1.5, तो ये क्या है लेस देन और इक्वल टू है x के, तो इक्वल यहाँ पर ले लिया, यानी कि जो एफ एक्स 1.3 है वो इक्वल है एफ एक्स 1.5 के, क्योंकि 1 1 है, लेकिन जो 1.3 है इज़ नॉट इक्वल टू 1.5, इक्वल नहीं है भाई, तो इसका मतलब है कि जो f है इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 आपका नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें स्टेटमेंट में ही लिखा गया है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x डिनोट करता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है लेस देन और इक्वल टू x है। अब जहाँ अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ ये जैसे 1.3, तो ये 1 के आ गया, 1.5 ये भी, तो लेस देन के इक्वल आपने यहाँ पर ले लिया है जो 1 के बराबर यहाँ पर होगा। अब इसी के अंदर देखिए इमेजेस भी अलग अलग रहेंगी, इसके अंदर जितनी भी इमेजेस हैं x जो बिलोंग करता है रियल के अंदर, उनकी इमेज को डोमेन के अंदर इंटीजर के अंदर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है भाई। एवरी इमेज ऑफ x जो बिलोंग करता है रियल में वो बिलोंग टू कोडोमेन बिलोंग टू कोडोमेन या इमेज कह सकते हैं आप इसमें, एवरी इमेज ऑफ एक्स बिलोंग टू डोमेन नॉट कोडोमेन, डोमेन में बिलोंग करती हैं बट नो फ्रैक्शन। मान लीजिए अगर फ्रैक्शन दे रखा हो आपको, जो फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर वैल्यू जो आपको दे रखी है, इम्प्रॉपर
बिलोंग टू कोडोमेन। तो इसका मतलब है f इज नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि इसकी प्रत्येक की इमेजेस नहीं बनेंगी भाई इसके अंदर से। कोडोमेन जो दिया गया है आपका, तो उसकी इमेजेस इसके अंदर नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, रियल से रियल पे है, एफ एक्स मोड एक्स है, इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। जहाँ पर ये मॉडुलस एक्स है, एक्स इज ए पॉजिटिव और ज़ीरो, एंड एफ एक्स इज नेगेटिव इफ एक्स इज नेगेटिव। तो देखिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है इस तरह से। देखिए डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है, फंक्शन है। अभी वन वन चेक करना है। तो देखिए मैं इसमें -1 वैल्यू ले लेता हूँ। अब मोड के अंदर कोई भी माइनस वैल्यू रखी है तो प्लस की होगी, प्लस का 1 रख लिया तो प्लस की वैल्यू तो भाई प्लस की होती है, यानी कि जो f-1 है f1 के इक्वल आ गया, लेकिन -1 इक्वल नहीं है भाई 1 के। तो इसको हम जो डायग्राम है हमारा एरो डायग्राम, उससे भी कर सकते हैं इस तरह से। अब मैंने लिया -1 1 2 3 इस तरह से, -1 -2 -3 1 2 3 ऐसे आ गया। अब देखिए 1 है तो आपका -1 है तो इमेज प्लस की बनेगी भाई, यहाँ से जो दे रखे हैं। ये भी प्लस का है तो प्लस का 2 है तो प्लस का 2 आ जाएगा, 3 है तो प्लस का 3 आपके पास हो जाएगा इस तरह से। तो दो अलग अलग की इमेजेस सेम बन जाती है। तो हमने पहले बात किया, जब आपके डोमेन रिपीट अगर कर जाए, सेम इमेज अगर दिखाए, तो 1 1 नहीं होता भाई, तो ये आ जाएगा नोट 1 1। फिर हमने बात की है, अब मान लीजिए y इज इक्वल टू मोड x आपके पास हो गया यहाँ से। तो देखिए एवरी कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज, प्रत्येक कोडोमेन की प्री इमेज नहीं है भाई। कैसे नहीं है? अब इसी डायग्राम में चेक कर लीजिए। अब ये कोडोमेन है तो इसका मतलब है जो रेंज है नॉट इक्वल आ गया भाई किसके, कोडोमेन के। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैल्यू है जैसे -2 -3 ये भी आएंगी, लेकिन इनकी प्री इमेज नहीं बनी हुई है इसके अंदर, ये एरो नहीं है इनके ऊपर यहाँ से। तो इसीलिए क्या है भाई, ऑन टू भी नहीं है ये। एवरी कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज। तो जो एफ एक्स है इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है शो दैट, ये सिग्मन फंक्शन दिया गया है आपको एफ एक्स। कहता है एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो 1 वैल्यू आएगी, 0 है तो 1 आएगी, अगर 0 से छोटी है तो -1 वैल्यू आएगी। नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है यहाँ पर। तो ये 5th क्वेश्चन दिया गया है। डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है, फंक्शन है सिग्मन फंक्शन है आपका। ये कहता है कि x अगर 0 से बड़ा है सब के ऊपर 1 आएगा, अगर ये 0 है तो 0 आएगा, अगर 0 से छोटा है तो -1 आएगा भाई। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया f1 ले लिया तो 1 आया, मैंने f2 लिया तब भी क्या है, ये 1 आया, क्योंकि 0 से बड़ा कुछ भी ले तो ये 1 के इक्वल आएगा, यानी कि f1 बराबर आ गया f2 के यहाँ से। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, लेकिन 1 तो 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, नोट 1 1, नोट 1 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसमें जब आप डायग्राम की बात करते हैं, एरो डायग्राम यहाँ पर ले लेते हैं। अब ये आपका एफ एक्स है, ये एक्स की वैल्यू है, यहाँ से वाई की वैल्यू है भाई। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन हमने लिया 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी आपने ले लिया इसी तरह से, रियल है तो -1 0 1 2 3 4। अब देखिए 1 है 0 से बड़ा है
सॉरी, तब भी ये प्लस का 1 ही आएगा आपके पास। 2 है तब भी 1 आएगा, 3 है तब भी 1 आएगा, 4 है तब भी 1 आएगा, 5 है तब भी 1 आएगा। कहते हैं 0 से बड़ी अगर वैल्यू है तो 1 आएगी आपके पास इसके अंदर से। इस प्रकार से इमेजेस इसके अंदर बन जाएंगी। अब इसके ऊपर कोई भी वैल्यू हो तो इनकी इमेज क्या बनेगी, -1, 0 या 1, ऐसे ही इमेजेस बनेंगी। लेकिन जो 2, 3, 4, 5 जो इसके अंदर बच गए हैं उनकी कोई भी प्री इमेज इसके अंदर नहीं है। जैसे यहाँ है 2, 3, 4 बिलोंग करते हैं कोडोमेन से, लेकिन इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, नोट प्री इमेज। अगर 2 आएगा, 2 कब आएगा भाई, इसमें रिलेशन फंक्शन में है ही नहीं, 2 कब आएगा, 3 कब आएगा, 4 कब आएगा। तो आप लिख सकते हैं एवरी कोडोमेन, प्रत्येक कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज, नो प्री इमेज। यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि डोमेन और रेंज है जो इक्वल नहीं है। यहाँ से डोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो जो एफ है एफ इज़ नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं होगा आपका यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ए फंक्शन है 1, 2, 3, बी है 4, 5, 6, 7 और एफ है भाई 1, 4, 2, 5, 3, 6। बी ए फंक्शन ए टू बी शो दैट एफ इज़ 1, 1। हमें दिखाना है कि क्या है भाई, 1, 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है। सेट ए आपको कहता है 1, 2, 3 है, बी है 4, 5, 6, 7 है और रिलेशन में कहता है 1, 4 है, 2, 5 है, 3, 6 है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, एरो डायोग्राम से करते हैं इस तरह से। ये आपके पास ए है और ये बी है आपका, तो ये है 1, 2, 3, ये है भाई 4, 5, 6, 7। अब देखिए 1 की तो है 4 के साथ, 2 की है 5 के साथ, 3 की है 6 के साथ। तो अब इसके अंदर देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट की क्या है भाई, यूनिक इमेज है। मतलब अलग अलग इमेज इसके अंदर से बनी हुई है भाई, यूनिक इमेज सबकी 1 की सबकी अलग अलग के साथ इमेज बनी हुई है। तो इसका मतलब है एफ इज़ 1, 1। यही हमें इसमें दिखाना था कि ये क्या है भाई, 1, 1 है क्वेश्चन में। अब देखिए अगर आपसे पूछ लेता कि यहाँ ऑन टू भी है तो इसमें देखिए एक ये बच गया 7, 7 की कोई प्रीमेज ही नहीं बनी हुई है। तो इसका मतलब है रेंज तो इसमें 1, 4, 5, 6 और कोडेमेन है 4, 5, 6, 7। तो यानी कि रेंज और कोडेमेन इक्वल नहीं होते, तो इसका मतलब है कि ये फिर ऑन टू नहीं होता अगर पूछा जाता तो। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इन द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1, 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जब दोनों को सेटिस्फाई करे, 1, 1 को भी और ऑन टू को भी, तब उसे ही बाइजेक्टिव यहाँ पर कहा जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है एफ है रियल से रियल पर है, जहाँ पर गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। यहाँ हमें शो करना है कि मीन दिखाना है कि क्या है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको f दिया गया रियल टू रियल, यानी डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है, तो डिफाइंड बाय फंक्शन कहता है आपको दिया गया है। तो देखिए f(x1) अगर आप लेंगे इसमें से 3, 4x1 ऐसे आ जाएगा, f(x2) कोई भी वैल्यू ले ली आपने तो 3 - 4x2। अगर फंक्शन बराबर है f(x1) इक्वल है f(x2) के यहाँ पर, तो 3 - 4x1 इक्वल हो जाएगा 3 - 4x2 के यहाँ से। तो देखिए 3 को इधर ले आएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4x1 इज इक्वल टू -4x2, यानी -4 से -4x1 इक्वल टू x2 आपका आ गया। तो इसका मतलब जो f होगा f इज़ 1, 1। f क्या है भाई, 1, 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका। अभी ऑन टू चेक करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट एफ एक्स को किसके इक्वल ले लिया भाई, वाई के इक्वल यहाँ पर ले लिया है। जब इसको y के इक्वल लिया है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं
वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 माइनस 4x, 4x को इधर ले आए, ये आ जाएगा 3 माइनस वाई, तो x की वैल्यू आ गया 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4, इसके अंदर हमने ये वैल्यू पुट कर ली है, ये y है आपका। तो अब देखिए इसमें से जितने भी, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी पुट करें आप, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एवरी जो वैल्यू है आपकी वैल्यू ऑफ y वो बिलोंग करेगी भाई टू इट्स कोडोमेन, बिलोंग करती है किस में, कोडोमेन में। देयरफॉर एवरी कोडोमेन हैज़ प्री इमेज, प्रत्येक कोडोमेन की प्री इमेज होगी। अगर प्री इमेज होगी तो f क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू। अब देखिए f11 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब क्या है, दस f इज बाइजेक्टिव, तो f क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से बाइजेक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसी का पार्ट है, f सच दैट आर टू आर है, जहाँ पर फंक्शन दे रखा है 1 + x का स्क्वायर। इसमें भी हमें वही चेक करना कि बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब सेकंड पार्ट में फंक्शन दे रखा है 1 + x स्क्वायर, ये भी रियल टू रियल पर ही है। अब देखिए मैंने यहाँ पर माइनस का 1 माइनस की 2 कोई वैल्यू ले ली है, 1 + -2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। अगर मैं स्क्वायर है, रियल नंबर है, तो रियल में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू होती हैं, तो मैंने यहाँ प्लस का 2 लिया, 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। फंक्शन इक्वल आगे यहाँ से, लेकिन जो -2 है वो +2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है जो f इज़ नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं है भाई। अब जब ये 1 1 नहीं है, मैंने यहाँ पर कहा कि लेट f(x) इज इक्वल टू वाई के, और y इज इक्वल टू 1 + x का स्क्वायर, यानी कि x² इज इक्वल टू 1 - y, और x की वैल्यू आ गई भाई √1 - y आपके पास। अब देखिए अगर मैं एरो डायोग्राम भी बनाऊँ इसका इस तरह से, -2 -1 1 2 3, आपने ऐसे यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर मैंने लिया -1 1, ये आपका आ जाएगा भाई 3 5 और 10, ऐसे ले लिया मैंने, कुछ भी वैल्यू ले ली इस तरह से, क्योंकि सारी वैल्यू इसके अंदर हो सकती है। अब देखिए -2 रखते हैं तब 5 आया, 2 रखा हमने तब भी 5 आया, 1 रखते हैं तो यहाँ पर 3 आपके पास आ जाएगा इस तरह से, 3 रखा तो यहाँ पर क्या है 10 आया। अब इसमें कोई भी वैल्यू हो, ये कोडोमेन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, रेंज हमेशा पॉजिटिव पे आएगी, नेगेटिव पे किसी के पास नहीं जाएगी, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है भाई पॉजिटिव होता है, तो रेंज सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव आए, लेकिन कोडोमेन के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो है उसकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू है कोडोमेन में उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। एवरी कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज, तो इसकी कोई प्री इमेज नहीं बनती। फॉर एग्जांपल -2 बिलोंग करता है भाई कोडोमेन के अंदर, हैज़ नो प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है भाई -2, तो f इज नॉट 1 1, सॉरी ऑन टू, तो ये देखिए ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है, हैंस f इज नॉट बाइजेक्टिव, तो ये बाइजेक्टिव
नहीं होगा इसमें आपका। 8th क्वेश्चन में कहता है लेट ए बी सेट हैं दो, शो दैट, जहाँ पर एफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है भाई, सच दैट एफ ए बी बराबर है बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव होगा, ये हमें शो करके दिखाना है। तो फंक्शन देखिए आपको कहता है एफ ए क्रॉस बी बराबर है, यानी कि दूसरा होगा बी क्रॉस ए के ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको रिलेशन या फंक्शन दिया गया है। तो ये हमें चेक करना है कि शो करना है, चेक क्या करना, शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है। तो हमने यहाँ से देखिए A1 B1 ले लिया, तो इधर आ जाएगा भाई B1 A1। मैंने FA2 B2 लिया यहाँ पर, तो इधर आ गया भाई B2 A2। अगर फंक्शन बराबर है A1 B1 बराबर है FA2 B2 के, फंक्शन बराबर, तो इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास B1 A1, यहाँ हो जाएगी भाई B2 A2, वैल्यू रख दी। तो फर्स्ट वैल्यू जैसे फर्स्ट के इक्वल होती है यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा B1 इक्वल है B2 के एंड A1 इज इक्वल टू A2 के। तो इसका मतलब है जो F है F इज़ 1 1। तो ये 1 1 आपका हो जाएगा भाई इसमें से। अब देखिए जब ये 1 1 है, अब इसके अंदर कोई भी यहाँ पर इमेज रखेंगे फंक्शन के अंदर, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दी, इधर उसकी वैल्यू मिलेगी आपको इनकी। B2 इधर है तो इधर आपके पास आ जाएगा सेम ऐसे ही। तो हम बात करेंगे एवरी कोडोमेन है आपके पास, अगर किसी भी फॉर्म में है, एक्स वाई में है, कोडोमेन ऑफ एक्स वाई, तो ये बिलोंग करेगा भाई किस में, ये कोडोमेन है, ये बिलोंग करेगा किस फॉर्म में, वाई एक्स में, इन डोमेन, दैट इज एवरी कोडोमेन हैज़ प्री इमेज, प्रत्येक कोडोमेन की प्री इमेज होगी। तो एफ इज ऑन टू, तो ऑफ एफ ऑन टू भी होगा। अब 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो आप लिखेंगे 10 एफ इज बाइजेक्टिव। यही आपको प्रूव करके दिखाना था इस क्वेश्चन में कि क्या है, बाइजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है नेचुरल नंबर के ऊपर है और फंक्शन दिया गया है, कहता है कि 1n+1/2 इफ़ n ओड नंबर है, तो ये फंक्शन है n/2 इफ़ n इज़ इवन, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हमें देखना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है फंक्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहता है एफ एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है, ये कहता है कि फंक्शन n ये लेंगे आप n+1/2 जब n ओड नंबर होगा, अगर इवन नंबर लेते हैं फिर आप n/2 इसके अंदर लेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, मैंने f1 लिया, 1 क्या है, ओड नंबर है, तो इसके अंदर पुट करेंगे हम 1+1/2 दैट इज इक्वल टू 2/2, ये आ गया 1 आपके पास। फिर मैंने f2 लिया, 2 क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ रखेंगे 2/2 1, तो ये भी क्या आ गया 1, यानी कि f1 और f2 की वैल्यू इक्वल आ गई भाई यहाँ से। लेकिन 1 की वैल्यू इक्वल नहीं है किसके, 2 के, वैल्यू इक्वल है लेकिन जो वैल्यू आपने अंदर रखी गई है वो x1 x2 इक्वल नहीं है इसके अंदर, तो f इज़ नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं होगा भाई आपका, यहाँ से f है जो 1 1 नहीं होगा। अब ऐसे ही आपको ऑन टू चेक, एवरी कोडोमेन हैज़ प्री इमेज, प्रत्येक कोडोमेन की इसके अंदर क्या है भाई, प्री इमेज होगी। अब मान लीजिए आप ऐसे बना के चेक कर सकते हैं जो आपको दिया गया है,
अब मैं कहूँ कि मैंने 1 2 3 4 ऐसे लिए हैं एंड सो ऑन यहाँ से, तो ये भी आपके नेचुरल नंबर हैं भाई। 1 2 3 ऐसे आ जाएंगे। अब 1 रखा है तो 1 की इमेज 1 आई भाई, 2 रखा है तो इसकी इमेज भी क्या आई, 1 आई है। अब आपने 3 रख लिया, 3 + 1 तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 रख लिया तब भी क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा यहाँ से। ऐसे आगे रखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये जो जितने भी इसके अंदर वैल्यू आएंगे सब की इमेज कहीं ना कहीं बनेगी यहाँ पर। मान लीजिए 5 आ गया, 3, इस तरह से। तो जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे सब की प्री इमेज मिलेगी, यानी कि रेंज जो है इक्वल हो जाएगी कोडोमेन के इसके अंदर से। एवरी कोडोमेन हैज़ प्री इमेज, तो इसका मतलब है एफ इज़ ऑन टू। तो जो एफ है आपका वो ऑन टू भी होगा, यानी कि ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि ए सेट है, रियल 3 नहीं है, बी है रियल है, ये भी इसमें 1 नहीं है। कंसिडर ए बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, एफ इज़ 1 1 ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये हमें चेक कर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है। सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। तो हम एफ एक्स 1 1 ले, एक्स 1 रख दिया आपने, यहाँ आ जाएगा एक्स 1 माइनस 2 एक्स 1 माइनस 3। फिर एफ एक्स 2 ले लिया आपने, यह आ जाएगा एक्स 2 माइनस 2 एक्स 2 माइनस 3। तो अगर फंक्शन इक्वल है, एफ एक्स 1 इक्वल है भाई एफ एक्स 2 के यहाँ से, तो इसका मतलब है एक्स 1 माइनस 2 एक्स 1 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स 2 माइनस 2 एक्स 2 माइनस 3। तो वैल्यू इक्वल होंगी यहाँ पर। तो हम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसकी इसके साथ x1 की इसके साथ x1 x2, फिर x1 की -3 के साथ -3x1, -2 किसके साथ -2x2, ऐसे इसके साथ आ जाएगा x1 x2 -2x1 -3x2 -6, इधर भी माइनस का 6 आ जाएगा। तो देखिए x1 x2 प्लस का इधर भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा। तो -3x1 -2x2 इज इक्वल टू -2x1 -3x2। अब x1 वाले एक साइड में कर लीजिए, -3x1 प्लस 2x1 -3x2, ये उधर गया भाई, यहाँ से उधर आगे जाके प्लस का हो जाएगा, -x1 इज इक्वल टू -x2। 3 में से 2 तो 1 इधर भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2। तो इनकी यूनिक इमेज बनेगी। तो यहाँ पर f इज़ 1 1, f 1 1 हो जाएगा। फिर हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये इक्वल है भाई आपका x माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो एक्स वाई माइनस एक्स इधर आ गया भाई, -2 + 3y इधर चला गया, x कॉमन ले लिया, -1, ये 3y माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई 3y माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल दिया आपने यहाँ से, इसमें से तो वैल्यू प्रॉपर निकल जाती है उसी तरह से। तो इसका मतलब है एवरी कोडोमेन हैज़ इट्स प्री इमेज, देयरफॉर क्या होगा भाई इसमें, एवरी कोडोमेन हैज़ प्री इमेज, प्री इमेज। प्रत्येक कोडोमेन की यहाँ पर क्या रहेगी, प्री इमेज रहेगी y की प्रत्येक वैल्यू के ऊपर। y बिलोंग टू कोडोमेन, किसमें, सिर्फ y इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, बाकी सभी में रहेगा। तो f क्या हो जाएगा भाई, f इज ऑन टू। तो f की वैल्यू क्या आएगी, ऑन टू आएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहता है रियल टू रियल है, डिफाइंड x इज इक्वल टू 4, चूज द करेक्ट आंसर।
इसमें आपको आंसर MCQ दिए गए हैं, इसमें आपको आंसर चूज करना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, रियल टू रियल पे चेक करना है fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो ये कहता है कि हमें चेक करना है कि क्या है, ऑप्शन दिए गए थे आपको। तो देखिए यहाँ पर मैं -1 ले लेता हूँ, -1 fx, तो -1 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1। फिर 1 आपने लिया 1 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि f माइनस का 1 f1 के बराबर है भाई, यानी -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये 1 1 नहीं होगा, अंडरस्टूड सी बात है कि 1 1 नहीं है, नोट 1 1। अब बात कर लेते हैं कि ऑन टू है या नहीं भाई। अब देखिए इमेज की अगर बात करूँ मैं, यहाँ पर रियल टू रियल इमेज यहाँ पर अगर ले ली जाए, मैंने -1 1 -2 ले लेते हैं, -2 1 4 सॉरी 1 2 ऐसे लिया, यहाँ पर वैल्यू ले ली -1 -2 1 4 1 2 3 4 ऐसे। अब देखिए इसकी पावर 4 करें आप यहाँ पर, तो 1 आएगी। यहाँ पर जो रखे इसकी पावर करें, ये भी क्या आएगी, 1 आएगी। -2 का स्क्वायर करें तो आगे 8 आ जाएगा भाई, यहाँ पर सॉरी 16 आ जाएगा, ये भी 16 आ जाएगा। तो अब जो वैल्यू बचेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई x है और यहाँ पर x की पावर 4 आता है, तो कोडोमेन रियल नंबर में जैसे -2 बच गया, माइनस का बच गया, ये जो माइनस की वैल्यू है इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। यानी कि अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ एवरी कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज, तो इनकी प्री इमेज नहीं है, तो ये आ जाएगा नोट ऑन टू। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे, आप 11th क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, एफ नाइदर 1 1 है नोर ऑन टू है, ना ही 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहता है रियल से रियल पे चेक करना है, fx है 3x, तो इसमें भी आपको चूज़ करना है करेक्ट आंसर। तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको। तो देखिए इसमें हमें चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। fx1 कोई वैल्यू ले ली, 3x1 आपके पास आ गया, fx2 वैल्यू ले ली आपको, 3x2 आ गया। अगर fx1 आप इक्वल लेते हैं fx2 के यहाँ से, तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल है x2 के, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 1 हो जाएगा भाई यहाँ से, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बनती है, लीनियर फंक्शन है यहाँ पर। इसी प्रकार लेट fx बराबर y ले लेते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू 3x, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y/3 यहाँ से। तो एवरी कोडोमेन, तो क्योंकि लीनियर है, एवरी कोडोमेन हैज़ प्री इमेज, तो सब की प्री इमेज यहाँ पर होगी, यानी ये क्या आ जाएगा भाई ऑन टू भी आपके पास आ जाएगा, यानी कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। तो 12th क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जो ए ऑप्शन है f इज़ 1 1 ऑन टू, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज रही जो फंक्शंस के ऊपर दी गई थी। रियल जो वैल्यूज़ हैं आपके रियल के ऊपर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इन सब के ऊपर आपको फंक्शन चेक करने थे कि फंक्शन की जो टाइप है 1 1 है, ऑन टू है, इस तरह से बाइजेक्टिव, सुपरजेक्टिव। देखिए एक्सरसाइज थोड़ी सा ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट पड़ते हैं, हमने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।